मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे लिए कुछ खाने को ला दो ना। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मम्मा कुछ देती ही नहीं है खाने को। अरे सोनू, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है हमारे हालात ठीक नहीं हैं। हमारे पास खाने को पैसे ही नहीं हैं और तुम्हारे पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब है। वो कहाँ जाएंगे इस हालत में खाना लाने के लिए? अरे टूनी, तुम चिंता मत करो। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता हूँ। मैं अभी जाऊँगा जंगल और कुछ फल तोड़ के ले आता हूँ। अवश्य मुझे कहीं न कहीं खाना मिल ही जाएगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी जाता हूँ खाना लाने। यह कहकर कालू चिड़ा खाना लाने के लिए निकल पड़ता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक कालू चिड़ा घर नहीं आया था। टूनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो रही थी। अरे सोनू, देखना अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए हैं। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है? वो बीमार भी तो थे। अरे सोनू, देख देख तुम्हारे पापा आ गए। लेकिन ये क्या, ये इतने जख्मी हालत में कैसे हो आप? आपको किसने मारा इतनी बुरी तरीके से? बताइए हमें जल्दी से। और खून भी इतनी तेजी से बह रहा है। मुझे वैद्य जी को बुलाना होगा। अरे टूनी, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो उस बदमाश चील ने मुझ पर अटैक कर दिया। वो तो मैं जैसे तैसे छुप छुपा करके अपनी जान बचा के भागा हूँ वहाँ से। नहीं तो वो चील तो मुझे मार ही डालता। ऐसे भी उसने मुझे आधा मार ही दिया है। तुम जल्दी से उल्लू वैद्य जी को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उल्लू वैद्य जी घर आते हैं, लेकिन समय पर ना आने के कारण कालू की मौत हो जाती है। चिड़िया, मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से ये बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए इसकी जान चली गई। हाय राम, कालू चिड़ा हमें छोड़कर चला गया। वो इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? मैं क्या करूँगी अब? मैं कैसे खाना बनाऊँगी? मैं कहाँ से खाना लाऊँगी? क्या करूँ मैं? बेचारा मेरा कालू। कालू के जाने के बाद टूनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह रोज़ काम तलाशने के लिए जाती थी ताकि अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। बेटा सोनू, देखो तुम्हारे पापा जाते जाते भी हमारे लिए खाने को कितना कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास ज़मीन होती तो मैं इनके बीज वहाँ बो देती। हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। कल मैं अपने दोस्त कालू के यहाँ जाऊँगी और उससे मदद मांगूंगी। हाँ मम्मा, हमें तो अपने लिए कुछ सोचना ही होगा। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जीने के लिए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग मर जाएंगे। आप कालू चाचा के पास जाइए और उनसे मदद मांगिए। अगर वो हमारी मदद कर देते हैं तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। टूनी चिड़िया बहुत ही उम्मीद लेकर अपने दोस्त कालू से मिलने के लिए सुबह सुबह ही निकल पड़ती है। अरे टूनी, तुम इतनी सुबह सुबह आज यहाँ? सब खैरियत तो है? मैंने सुना कालू के बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत जल्दी चला गया बेचारा। खैर तुम अपनी बताओ, तुम कैसी हो? क्या बताऊँ कालू भाई, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा बेटा अगर ऐसे ही रहा तो भूखे ही मर जाएंगे। बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास मदद लेने के लिए आई हूँ। बेचारा मेरा कालू समय से पहले ही चला गया। मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई है भी नहीं मदद करने के लिए। प्लीज़ मेरी मदद करो। अरे टूनी, तुम चिंता मत करो। तुम बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगा।
तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़े छोड़ूंगा। कालू भाई, तुम्हारे पास जो ज़मीन है ना हमारे गांव में, मुझे दे दो कुछ दिनों के लिए। मैं वहाँ पे अपने अनार बोऊंगी और उससे मुनाफा कमा कर जब पैसे होंगे तो तुम्हें दे दूंगी उस ज़मीन के पैसे। वैसे भी तुम उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हो। कलवा मान जाता है और टूनी को अपनी खेत दे देता है। टूनी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। टूनी बहुत मेहनत करती थी। वह रात के समय अपने खेत में और दिन के समय उल्लू सेठ के खेत में काम करती थी, ताकि उसे अपने गुजारा के लिए कुछ पैसे मिल सकें। ऐसे ही साल बीत गए। अब टूनी के खेत में बड़े बड़े अनार आ गए थे और वह बहुत खुश थी। अरे वाह, देखो तो